शपथ लेने के बाद रामपुर पहुंचे सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने आज जनता दरबार लगाकर गेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। आइए सुनते हैं उन्होंने लोगों की समस्याओं का किस तरीके से निस्तारण किया और रामपुर जनपद को किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए उनका क्या प्रयास है। आप खुद ही सुन लीजिए सांसद जी की जुबानी। तो वार्ता कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं गेस्ट हाउस में। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो रामपुर में कमल खिलाया है कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या कहना है जी। देखिए, आज बड़ा हर्ष का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे देश को एक आज ऐसा राष्ट्रपति मिला है कि ऐसे तबके से आता है, कभी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने और हमारी पार्टी के नेतृत्व ने उसे ऐसी सोच को आगे बढ़ाया है कि आज आदिवासी एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित कैंडिडेट थी वो जीत गई हैं और आप भी जीत के पहुँचे, तो रामपुर के जो गढ़ था आजम खां का, उसमें क्या मानते हैं कमल खिलाया आपने, तो इसमें किसको सफलता का श्रेय देंगे आप? देखिए, इसका श्रेय यहाँ रामपुर की जनता को जाता है और जो हमारे नेता हैं उन्हें जाता है, क्योंकि हमारे नेताओं ने काफ़ी मेहनत करके रामपुर से कमल खिलाया है और यहाँ की जनता ने भी भरपूर, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो, व्यक्ति हो, सबने भरपूर सहयोग दिया है और सबने मेहनत की है और रामपुर में कमल खिलाने का काम किया है। अच्छा, बात करें रामपुर में जो पिछले काफ़ी समय से एक विकास की जो बयार थी वो रुक गई है, अब क्या लगता है कि रामपुर में जब आप सांसद बन के आप आएँ तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी रामपुर के विकास के लिए? सबसे पहले देखिए, मैं 26 तारीख से यहाँ से सांसद बना। जब से मैं विकास कार्य की रूपरेखा बनाने में लगा हूँ, मेरे ख्याल से 200-250 सड़कों का प्रस्ताव हमारे जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। बात रही केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार से भी संबंधित यहाँ पर हमारे जनपद रामपुर में बहुत सी समस्या हैं, क्योंकि अभी मैंने कल परसों भी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर थे उनसे मिला मैं और लेटर दिया है, क्योंकि मिलक की जो समस्या है, जो मेरे 50 गांव लगभग मिलक के बराबर से जो लेन पार जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि माल गोदाम की जो गाड़ियां हैं माल ढोने वाली, वो वहाँ खड़ी हो जाती हैं, कम से कम 2-2 दिन तक वहाँ खड़ी रहती हैं। तो वहाँ ओवरब्रिज की एक सबसे बड़ी समस्या है और उसे बनवाने की मैं प्रयास करूँगा। और ट्रामा सेंटर के लिए मैंने लिखा है स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि यहाँ रामपुर जो हमारा जो है एक बॉर्डर का ज़िला है, उत्तराखंड लग जाता है और बरेली है, मुरादाबाद है, इनमें कोई ट्रामा सेंटर नहीं है सरकारी, लेकिन उसके लिए भी मैंने एक यहाँ रामपुर के लिए ट्रामा सेंटर के लिए लिखा है अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को। और बहुत सारी समस्याएं यहाँ से जुड़ी, पर्यटन के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ पर्यटन के बारे में भी रामपुर के लिए कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँ, यहाँ के लेके आऊँ कुछ। तो ये आपने जो रेलवे के ब्रिज की बात की, बहुत अच्छी आपने प्रस्ताव रखा है। इससे मिलक के लोग, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं और वहाँ पर कई दिन मालगाड़ी जो है वहाँ पर खड़ी रहती है। हाँ, रास्ता बंद हो और पीछे भी कई बार नेपाल सिंह जी ने प्रयास किया था, लेकिन अब पीछे भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी है। तो क्या लगता है इस बार आप उस मिशन को, उस ब्रिज को पूरा करवा पाएंगे? अब कोशिश है मेरी, अभी 10-15 दिन हुए हैं बने हुए मुझे, लेकिन कोशिश है, मैं कोशिश करूँगा और मैं समझता हूँ इसमें सफलता प्राप्त मुझे होगी। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने कहा कि मैं रामपुर की जनता के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूं और यहां पर एक ट्रामा सेंटर लाने की भी एक कार्य योजना है और मिलक का ब्रिज भी बनवाने की कोशिश उसके साथ साथ और भी काम है। और उनके साथ जानते हैं कि जो सड़कों का प्रस्ताव उन्होंने दिया है और क्या अन्य उन्होंने प्रस्ताव बना के शासन को और सरकार को दिए हैं। देखिए, शासन से जो हमने जो मांगे थे प्रस्ताव, हमने भेज दी, DM के माध्यम से भिजवा दिए सर। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है 1-2 महीने में उनका दौरा लगने जा रहा है रामपुर में, तो उनकी घोषणा भी शायद वो करेंगे। और उसके साथ साथ भी जो हमारी बेरोजगारी मुद्दा रामपुर का रहा है, उसके लिए भी मेरे प्रयास हैं, क्योंकि जो बंद फैक्ट्री हमारे रामपुर में पड़ी हैं उन्हें ही चलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं और मेरी कई लोगों से बात भी हुई है, तो हो सकता है कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आके घोषणा करें। अच्छा सांसद जी, यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है कि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना हुआ है, लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। मुश्किल से 3 से 4 डॉक्टर हैं
और उसके बाद वहाँ पर मरीजों को ज़्यादातर रेफ़र कर दिया जाता है या पहली और इमरजेंसी एक डोज दे के उन्हें चलता कर दिया जाता है? सुविधा नहीं मिल पा रही मरीजों को। नहीं, अभी 1-2 दौरा मैंने जिला अस्पताल के किए थे, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली मरीज के द्वारा। लेकिन हाँ, डॉक्टरों की कमी हो सकती है, क्योंकि कुछ डॉक्टरों के ट्रांसफ़र यहाँ से हुए हैं। तो अब मैं लखनऊ दौरा मेरा है अगले हफ्ते, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात करूँगा, जो भी हमारे कमी है डॉक्टरों की वो पूरी की जाए। हमारे रामपुर का जो भी मतलब 8-10 डॉक्टर की जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हमें वो सुविधा दी जाए वहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ सांसद जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी समस्याओं को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा और उन समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करूंगा। राजीव वर्मा, रामपुर।